बढ़ता टेम्परेचर, चढ़ती धूप, एक्सट्रीम हीट वेव, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी बन रहे हैं। डे बाय डे बढ़ती गर्मी और तेजी से चलती हीट वेव से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनका घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये किसी एक साल का हाल नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार टेम्परेचर बढ़ने की खबरें सामने आ ही रही हैं। लेकिन उसके पीछे की असली वजह क्या है, क्या आपको पता है? बात करें साल 2023 की, जब बीते 2000 सालों में ये सबसे हॉट समर सीजन बताया गया। वहीं साल 2024 की जनवरी को हॉटेस्ट जनवरी और फरवरी को हॉटेस्ट फरवरी बताया गया, जबकि मार्च 2024 को हॉटेस्ट मार्च और अप्रैल 2024 को हॉटेस्ट मंथ एवर दर्ज किया गया। बीते 11 महीने धरती के वो समय रहे जहां पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज करी गई। वैसे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत का ही हाल है, बल्कि पिछले महीने में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भी ऐसे ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स दिखाई दिए हैं। कुछ ऐसा ही हाल सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसी और भी कई जगहों पर देखने को मिला है। लेकिन इन तमाम देशों में हीट वेव के पीछे एक वजह जो सामने आई वो थी एल नीनो इफेक्ट। ये पृथ्वी के जलवायु का एक नेचुरल साइकिल है जो कि हर 5 से 7 साल में देखने को मिलता है, जो कि आज क्लाइमेट चेंज के जरिए ये डे बाय डे और भी खतरनाक होता जा रहा है। WHO की माने तो ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है धरती के क्लाइमेट के बदलने की। दरअसल पैसिफिक ओशन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं, जिन्हें ट्रेंड विंड्स के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका से लेके एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन में ही चलती है। लेकिन अब कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेंड विंड उल्टी डायरेक्शन में बहती तो पैसिफिक ओशियन के सरफेस का पानी ऑस्ट्रेलिया की ओर बहने लगता है, जबकि साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे का पानी ऊपर आते हुए यहाँ पर ठंडा बढ़ जाता है। ऐसे में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ठंडा पानी अमेरिका में आ गया, जिसकी वजह से गर्म पानी भाप बनकर उड़ता है और उससे से ज्यादा बादल बनते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। लेकिन जब ये ट्रेंड विंड कमजोर पड़ी तो सतह का गर्म पानी वैसे ही बना रहेगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बारिश पैसिफिक ओशियन के बीच में कहीं भी हो जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में माहौल काफी गर्म हो जाएगा। इसी घटना को एल नीनो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हर 3 या 4 या फिर 7 सालों में होती है। लेकिन इनके होने मात्र से पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न बदल जाता है। एल नीनो का आखिरी इफेक्ट साल 2018-19 में देखा गया था और ये जनवरी 2020 तक चला था, और अब जनवरी 2023 से लेकर साल 2024 में भी एल नीनो चल ही रहा है। लेकिन साउथ अमेरिका में इसका उल्टा असर दिखता है, जिसमें बारिश और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। साल 2023 और 2024 में जो बढ़ी हुई गर्मी है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये एल नीनो। लेकिन एक वजह और सामने आती है, वो है ह्यूमिडिटी। दरअसल गर्म हवा में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जबकि ठंडी हवा में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में अगर ठंडा और गर्म दोनों हवाओं की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 है, तो फिर गर्म हवा में मॉइस्चर ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा उतना ही मुश्किल होगा हमारी बॉडी के लिए पसीने को एवापोरेट करना। ऐसे में एटमॉस्फेयर में बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी की वजह से हमें पसीना नहीं आ पाएगा और हमारी बॉडी अपने शरीर को ठंडा नहीं रख पाएगी, जो कि काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। इसीलिए हीट इंडेक्स की मदद से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसिडर किया जाता है। इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि बाहर जो टेम्परेचर है वो असल में हमारे शरीर को कितना महसूस हो रहा है। वैसे ज्यादातर मामलों में इस हीट वेव के बढ़ने की वजह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बताया जाता है, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सड़कें और मॉल वगैरह के होने से टेम्परेचर में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला इम्पैक्ट, जो कि उन जगह पर कम होता है जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। इसीलिए घर की छतों पर ग्रीनरी उगाकर, साथ ही घरों को बनाते समय उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी देकर भी 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। घर की बाहरी सतह को अगर हम व्हाइट करवाते हैं तो वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए भी घरों की दीवारों और छतों को व्हाइट पेंट करवाने के लिए कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।